ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे देश की पावन और आध्यात्मिक नगरी, धर्म और भक्ति की नगरी है हरिद्वार, जिसकी मिट्टी को छूने भर से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस पावन नगरी में लगने जा रहा है इस वर्ष का कुंभ का मेला। अगर आपको भारत के सनातन धर्म का परिचय चाहिए तो कुंभ के मेले से अच्छा अवसर आपको मिल ही नहीं सकता। कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस वर्ष इसे 11 वर्ष के बाद ही मनाया जा रहा है। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। इसका अर्थ अक्सर पानी या अमृत से जोड़ा जाता है। मेला का अर्थ है किसी स्थान पर एकजुट होना। इस प्रकार से कुंभ मेले का अर्थ है एक सभा मिलन, एक ऐसा मिलन जिसमें जल को अमृत माना जाता है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार में बहती हुई गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी में गंगा जल को औषधि के समान बना देती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे अधिक मान्यता देवताओं और दानवों के बीच में हुए समुद्र मंथन की कथा है। आज सुनाती हूं आप सबको कथा समुद्र मंथन की, कथा कुंभ पर्व की। एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि ने अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट स्वरूप इंद्र को प्रदान की, लेकिन इंद्र ने अभिमानवश उस माला को स्वयं नहीं पहना और अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने अपने गले से माला उतारकर उसे पांव तले रौंद दिया। अपने द्वारा दी गई भेंट का इस तरह से अपमान देखकर महर्षि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दिया। ऋषि के शाप के कारण इंद्र कई युद्ध हार गए और धीरे धीरे उनकी संपत्ति समाप्त होने लगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए तो दैत्यों ने भी देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि क्षीर सागर का मंथन करने से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु जानते थे कि दैत्यों की शक्ति मिले बिना मंथन संभव नहीं है। अतः भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मंथन करने के लिए तैयार हो गए। संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ मिलकर अमृत मंथन की तैयारियों में जुट गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, और फिर मंथन का शुभ आरंभ हुआ। मंथन में एक से बढ़कर एक अमूल्य वस्तुएं निकली और जैसे ही अमृत का कुंभ निकला, देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को अमृत का कलश लेकर भाग जाने का इशारा किया। अमृत कलश को लेकर जयंत आकाश में उड़ चला। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर जल को अति पवित्र मानकर यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। खैर, युद्ध निरंतर चलता रहा और अंत में अमृत का कलश दानवों के हाथ लग गया। अमृत कलश छीन कर दैत्य भागने लगे ताकि वो देवताओं से पहले अमृत पान कर सकें और अमर हो जाएं।
अब दैत्यों के बीच भी इस अमृत को पीने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। देवता हताश थे। इस कलह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। हरि विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवताओं और दानवों के मध्य पहुंचे। उनके रूप पर मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि जैसे भी मैं विभाजन करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा ना डालने का वचन दो, तभी मैं इसको विभाजित करूंगी। सभी ने मोहिनी रूप भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे कि देवता अमर हो गए और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते। अतएव कुंभ भी 12 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि ने युद्ध के दौरान कलश की फूटने से रक्षा की थी। इसलिए इन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुंभ का योग निर्धारित किया जाता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। इस वर्ष का कुंभ पर्व हरिद्वार में मनाया जा रहा है। मेरी मां गंगा से यही प्रार्थना है कि मां गंगा आप सभी के जीवन में निर्मलता प्रदान करे और आप सभी का जीवन सुखमय हो। जय श्री गंगे।